आज हम जानेंगे कि आपकी 20s की एज में आपको आपके फाइनेंसेस कैसे प्लान करने चाहिए और कुछ गलतियां या ट्रैप्स उसमें आप कैसे ना फंसे ताकि आपकी आगे की जर्नी स्मूथ हो जाए। जब आप 20s में होते हैं तब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की बहुत कम होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और आपको कंट्रीब्यूशन घर पे कम देना रहता है, आपकी शादी नहीं हुई रहती है तो आपके खर्चे भी लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो आपकी इनकम होती है वो ऑलमोस्ट 90 to 100% आपके पास होती है। ये सबसे अच्छा टाइम होता है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए। इनिशियल ईयर्स में, इन योर अर्ली 20s, आपको 60 to 70% ऑफ योर अर्निंग इनकम इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब ये इन्वेस्ट आप कैसे करेंगे? तो आपको दो बेसिक चीज़ें सीखनी है इन योर अर्ली 20s जो आपकी पूरी लाइफ आपको हेल्प करेगी। पहला है बजटिंग और दूसरा है गोल प्लानिंग। बजटिंग यानी जब आप अर्ली 20s में होते हो तो हमें लगता है कि यार लाइफ एंजॉय करनी है, तो मैं जो अभी अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर पे कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँगा। ये है ट्रैप नंबर 1। लोग, जो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं दिखावा, अब दिखावा के चक्कर में लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आपका इनिशियल ईयर्स जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, वो सारा खर्च हो जाता है इन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में। तो ये ट्रैप नंबर 1 है जिसमें आपको फंसना नहीं है। यू शुड लिमिट योर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अब जब आप बजटिंग कर रहे हैं तो आपको लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पर तो ध्यान देना है, उसके साथ आपको गोल प्लानिंग भी साथ में करनी है। जैसे जब आप 60 to 70% सेव करने का माइंडसेट बना लोगे तो ये 60 to 70% सेव कहाँ करोगे, इसका आंसर निकलेगा जब आप अपने आप को पूछोगे आप क्यों करना चाहते हो। ओके, सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन, वंस योर व्हाई इज डिफाइंड, योर वेयर बिकम्स इजी। हम बरसों से गोल प्लानिंग करना भूल जाते हैं, तो जब आप 20s में हो, स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स। गोल्स कैन बी वेरी सिंपल, मुझे एवरी ईयर गोवा ट्रिप करनी है या कोई और वेकेशन या कोई और लोकेशन या कोई डेस्टिनेशन देखना है। सो प्लान आउट द एक्सपेंसेस। सेकेंड, मुझे अपनी शादी के लिए मेरे फादर को कंट्रीब्यूट करना है। यू कैन डू दैट, दैट इज योर गोल नंबर 2। थर्ड, you want to retire early, that is your goal number 3. Now out of your 60-70% जो आप सेव करेंगे उसके 3 हिस्से कर दीजिए। जब आप इस तरह से सेविंग स्टार्ट करेंगे वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और आप सच में अपने गोल से मे बी नॉट 100% बट एटलीस्ट 80-90% आपका गोल अचीव कर पाएंगे। ट्रैप नंबर 2 ये है कि ये जितना सिंपल लगता है उतना ही ल्योरिंग लगता है ट्रेडिंग, जल्दी पैसा बनाना। 50-60-100% रिटर्न्स इन 1 ईयर और मे बी इवन 1 मंथ में 10% रिटर्न, 20% रिटर्न्स। अब ये सब जो ट्रैप्स है वो आपका सारा प्रिंसिपल लेके जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं एक ऐसे ही यंग लड़के से मिला था जिसने मुझे बताया कि he has made 25 to 40% returns on his corpus। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 1 साल में बनाया। अब मैंने उसको 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट, आपने कब शुरू किया? तो उन्होंने कहा 1 साल पहले। अब 1 साल का टाइम फ्रेम अच्छा होता है टू कैलकुलेट रिटर्न्स। दूसरा क्वेश्चन था कि आपने इनिशियल कैपिटल कितना लगाया। ओके, बीच में अगर आपने कैपिटल ऐड किया कि नहीं, और तीसरा था कि आज उसकी वैल्यू क्या है। आप मानोगे नहीं, उसका आंसर था कि ही स्टार्टेड विथ 5,000 रुपीज कैपिटल, ओके, विच बिकेम 0। ही इन्फ्यूज्ड 5,000 अगेन, जिसका वैल्यू था 7.5। ओके, अब इन्हें लग रहा था कि उन्होंने 50% रिटर्न बना लिया, बट एक्चुअली ही वॉज नेट 25% नेगेटिव। ये ट्रैप बहुत सारे
यंग इन्वेस्टर्स के साथ हो रहा है। इस ट्रैप से आपको बचना है। लोग सिर्फ अपने विनर्स के बारे में बात करते हैं। जब आपके आजू बाजू लोग आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे मैंने इतना कमा लिया, इस स्टॉक में मैंने इतना कमा लिया, इस इन्वेस्टमेंट से मैंने इतना कमा लिया। वो लोग आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने कितना गंवाया है। आप सिंपली उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपका 100% जो पैसा उस इन्वेस्टमेंट पे लगा है, उसका ओवरऑल CAGR यानी ओवरऑल कंपाउंडिंग रिटर्न कितना है। ओके, सो जब आप 20s में हैं, आप बजटिंग करेंगे, गोल प्लानिंग करेंगे। गोल प्लानिंग के हिसाब से आप आपके फाइनेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट या डाइवर्सिफाई करेंगे और उसे उस गोल के आने तक होल्ड करके रखेंगे। इसका बॉटम लाइन एक और है कि जब आप गोल प्लानिंग करने के बाद डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, उसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, आप रॉन्ग एसेट क्लास ना चूज कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एवरी ईयर गोवा ट्रिप पे जाना है, तो एवरी ईयर गोवा ट्रिप इज माय ईयर ऑन ईयर गोल विच इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल। इसके लिए मैं डेट यूज करूंगा, ना कि इक्विटी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सेकेंड है कि आप ट्रेडिंग या जल्दी पैसा बनाने के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। और तीसरा ट्रैप है कि आप मेरा खुद का एक घर होना चाहिए वाले ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका खुद का घर नहीं होना चाहिए, खुद का एक घर होना चाहिए, लेकिन उसका एक कैलकुलेशन है। आपकी सालाना इनकम का 3 गुना से ज़्यादा का घर का कॉस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, और अगर आप आपका एग्जिस्टिंग घर बेच रहे हैं और उसे अपग्रेड कर रहे हैं, तो उतना पैसा उसमें ऐड कर दीजिए। वो ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग फर्नीचर होना चाहिए। So for example, if you're earning 10 lakh rupees a year in your 20s, your eligibility is 30 lakhs का house, okay? और अगर मान लीजिए आप existing 60 lakhs का घर बेच रहे हैं, तो 90 lakhs में with furniture आपका नया घर बन जाना चाहिए। अब majority लोग कौन से ट्रैप में फंस जाते हैं? होम लोन EMI के ट्रैप में। वो लोग ये 3 times का कैलकुलेशन नहीं रखते हैं और अपने इनकम का 5, 6, 7 या 10 टाइम्स का बड़ा सा एक घर ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है, मेजॉरिटी पोर्शन आपकी EMIs में चला जाता है, जो एक लंबे समय तक रहेगा। और उसके बाद आपके पास और कोई पैसा नहीं बचता दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवा देते हैं, वो है टाइम। कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टाइम। In your early 20s, you have time in your favor. आज आपके फादर को या किसी को भी जो 50s में है, उन्हें पूछिए सर आपको आज क्या चाहिए, बोलेंगे टाइम चाहिए। So in your early 20s, don't make all these mistakes. Value time more than chasing returns. Okay? And follow these steps. अवॉइड द ट्रैप्स। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।